हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जा रही हूँ फिर से फैंसी बाजार, तो चलो चलते हैं। वाओ! हमारे घर से ट्रेन स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए मैं और मेरी दोस्त ऑटो से ही ट्रेन स्टेशन तक जा रही हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है और हमारा ट्रेन ना 7:45 को आएगा, इसलिए हम लोग ना घर से 7 बजे ही निकल गए। सुबह का धूप मुझे बहुत अच्छा लगता है और धूप के कारण देखो हमारा चेहरा कैसे भूत की तरह लग रहा है, एकदम गोरा गोरा। अभी एक मेरे दोस्त यहाँ से हमारे साथ जाएगा और वो है मीनाक्षी। हमारे साथ और बहुत लोग जाएंगे, पर हमारे मतलब यहाँ से हम 3 ही जाएंगे, इसलिए इस वीडियो में आप लोग हम तीनों को ही देख पा रहे हो और बाकी सब तो स्टेशन पर शायद पहुँच ही गए होंगे। हमारे हीरोइन की एंट्री। हम लोग अभी ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाले हैं और आज ना बहुत ज़्यादा लोग होगा क्योंकि क्रिसमस के टाइम जो पास आ रहा है। और ये मुझे मालूम नहीं था, ट्रेन स्टेशन पर जाकर ही मुझे मालूम हुआ। अभी टिकट करना पड़ेगा। ट्रेन कभी ठीक टाइम पर नहीं आती है। ये देखो 7:45 को आना था और अभी 7:54 हो गए, उल्टा हो गया। मेरे शक्ल पर ध्यान मत देना क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ। फिल्टर लगा कर ही थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है मुझे, वरना तो भी चुड़ैल भी मेरे सामने कम ही है। आज तो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। ट्रेन में हम लोगों को ना बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली, सीट ही नहीं मिली। हम लोगों को ना 3 स्टेशन खड़े रह कर आना पड़ा। अभी ये देखो, अभी बैठने के लिए हमें जगह मिल गई। मुझे ना एक गलती हो गई, जब ब्रह्मपुत्र नदी आया था तब ना मैं मोबाइल से वीडियो कर रही थी मगर स्विच ऑन करना ही भूल गई। और ये बात जब मालूम हुआ ना मुझे, तब ना मेरे दिमाग पूरा गर्म हो गया। जैसे तैसे करके फाइनली हम लोग गुवाहाटी पलटन बाजार पहुंच गए। आज तो बहुत ज़्यादा लोग हैं ट्रेन स्टेशन पर। मतलब ट्रेन जब रुकी थी ना, इतना सारा लोग था। इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और वहाँ से निकल गए हम सब। मेरा कैमरा को तो ऐसा करना ही पड़ता है। हम लोग एंट्री कर चुके हैं फैंसी बाजार में। हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, घर से जब निकले थे ना बहुत ज़्यादा सुबह था, इसीलिए हम लोग घर से कुछ खा कर नहीं आए। पेट में गुडू गुडू हो रहा है, सूहे दौड़ रहे, इसलिए हम लोग अभी खाने के लिए पहले जाएंगे, फिर फैंसी बाजार में मेन फैंसी बाजार में एंट्री करेंगे। भूख के कारण हालत खराब है मगर चेहरे में मुस्कान लेकर अभी पूरा एंट्री कर रही हूँ। हम सब आईना पास में होती तो अपना चेहरा थोड़ा सा देख लेती, मगर वो रोड के उस पार है, इसलिए बाय बाय। मुंह पे झूठी मुस्कान लेकर हम सब फाइनली पहुँच गई हूँ खाने के लिए। और ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग 90 रुपीज़ के खाना खाएंगे। होटल का क्या नाम है ये ध्यान में नहीं रखा मैंने, पर आ गई हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए ध्यान दो, क्या होटल का नाम ना। अभी तो सिर्फ मेरे दिमाग में ये चल रही है कैसे मैं जल्दी से ये सारा खाना अपने मुंह पर ठूसूं और अपना भूखा पेट शांत करूं और झूठी मुस्कान से अपने चेहरे पर असली मुस्कान लाऊं। खाना खाने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए फैंसी बाजार और ये सब देखो, ये सब स्वेटर सिर्फ और सिर्फ 200 का था। सीधा स्वेटर को देखकर हम लोग भी चपट पड़े एकदम। स्वेटर को पूरा अंदर से निकाल कर कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ऐसा ढूंढने के लिए मैं अपनी तरफ से जितना हो सके आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे ना ये सब हो नहीं रहा है। वीडियो खराब हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना दे। ये सब भी, ये गरम पैंट, लॉन्ग पैंट, इन सब का प्राइस था 200, पर कलर कितना क्यूटी था। अब आ गई हो गर्ल्स के सहायता। ये देखो क्रॉप टॉप, ये है हाई नेक, बहुत पतला था गर्ल्स के लिए, 250 था इसका प्राइस। दुकानदार ने एक भी रुपए कम नहीं किया। और ये है 200 का क्रॉप टॉप्स, लॉन्ग हैंड का था। जब हम लोगों ने इसका प्राइस कम करने की कोशिश की, दुकानदार ने बोला नहीं, सिर्फ 200 कम नहीं होगा। हाय, हम भी करे तो करे क्या ना। ये देखो ये कितना क्यूट है और मैंने ये ले ली। मैं सैटरडे को कहीं पर जाने वाली हूँ, व्लॉग वीडियो बनाऊंगी तब पहनूंगी। हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखना। वैसे तो मैं
वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। पर दुकानदार शायद समझ रहे हैं वाह ये कितना सारा लेगा, पर मैं एक नंबर की भिखारी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाने के लिए और एक बार हाई नेक को दिखा रही हूँ। देख लो अच्छी तरह से। 250 का है, खरीदना है तो आ जाना। ये देखो दुपट्टा, कितनी सुंदर सुंदर दुपट्टा है, लेने का मन है पर हाय रे मेरी किस्मत। और वो दुपट्टे का दाम था 200। ठंड का मौसम है इसीलिए सब दुकान पे ऐसा पैंट, लॉन्ग पैंट बहुत दिखाई देगा। ये वाला ना 250 का था। ये बहुत ज़्यादा मोटा था और वो सारा पतला पतला था, इसीलिए ना इसका दाम 200 और उसका दाम 250 था। 50 रुपये ज़्यादा था पर बहुत ज़्यादा मोटा था। ये क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने अच्छी तरह से नहीं देखी। शायद ये स्वेटर ही होगा, बोल रहा था 250 का है। और ये सब भी 200 का था। यह लेदर जैकेट 300 का था। मुझे ज़्यादा कपड़ों का नाम नहीं मालूम, पर ये शायद इसको कोट बोलते हैं, गर्ल्स के लिए था। और इसका प्राइस था 300 और अच्छी ही थी। ये देखो आप लोग, अगर ये इसको अच्छा लगे तो आप लोग भी खरीदने के लिए आ जाना। टोपी, बच्चों के लिए टोपी, बड़ों के लिए टोपी। आ गए हो सरप्राइज। ये देखो इन सब का दाम था 50 और ऊपर में जो है उन सब का दाम था 100। 50 वाला थोड़ा छोटा छोटा है और जो 100 वाला था वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है। पर मैंने हेयर बैंड का प्राइस नहीं पूछा और बाय बाय करके चले आई। ये देखो शॉर्ट स्कर्ट, ये दुकान में था। कितना प्राइस है मैंने नहीं पूछा, सबका प्राइस मैंने नहीं पूछा। और ये था जैकेट 500 का। मैं आप लोगों को सब दुकान के सारे सीन्स आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्या क्या है पूरा दिखा रही हूँ, मगर मैंने सबका प्राइस नहीं पूछा, सिर्फ वीडियो ही करती चली गई। और ये सब था टोपी और इसका प्राइस था 100, 200, 250। बहुत फेमस है ये टोपी। कंगना और ये सब का प्राइस था 150 और ये मैंने पिछले वीडियो पर भी दिखाई थी और इसका प्राइस भी था अभी 100। इन सब का प्राइस भी था 50 रुपीज़। अच्छा था, कोई भी मुझे भी दिला दो यार झुमका। और झुमका कहीं पे गिरा कर नाचूंगी, झुमका गिरा रे। इन हेयर बैंड को मैंने पूछा था, इसका प्राइस था 50 रुपीज़। और ये सब चप्पल था 200 और इसका टाइम था 500। इन हिल का तो मुझे पता नहीं, मैंने नहीं पूछा, फिर भी दिखा देती हूँ। इतना बड़ा बड़ा झुमका है, मुझे ना अच्छा लगता है, पर मैं जब पहनती हूँ मेरा कान ना पूरा जैसे मेरे कान पर एक बहुत बड़ा लोहा का के रखा है ऐसा हो जाता है मेरा कान। और उन सब झुमके का प्राइस था 100। आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस दुकान में सारा सामान का प्राइस एक ही था, वो था 10 रुपये। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ उसका दाम था 10 रुपये। हमारे यहाँ तो इन सब का प्राइस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 10 रुपये में मिल रहा था। मेरे दिल को कितनी शांति मिली यार। इन सब स्वेटर का दाम था 200 पर ये थोड़ा सा छोटा साइज का था। मेरे मम्मी ऐसा थोड़ा मोटा मोटा जो लोग हैं ना उसके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है। पर इन सब स्वेटर का प्राइस था 200। बहुत अच्छा था, नई नई डिज़ाइन, आप लोग भी ले सकते हो, आना हाँ ज़रूर आना। हमारे वहाँ पे बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा है इसका प्राइस। यार मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कपड़ों की दुकान खोल लूँगी। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, ऐसे घर पर बैठते रहती हूँ। और इन सब का प्राइस था, इन सब स्वेटर का प्राइस था 300। अच्छा था, बहुत ज़्यादा स्वेटर है, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पे। पिंक लो, वाइट लो, रेड लो, ग्रीन लो, सबका प्राइस था 300। और ये देखो, ये जो सेक्सी सेक्सी कोरियन लेडीज पहनते हैं, हमारे यहाँ पे पहनते हैं। और ये देखो, ये वही था, इसका प्राइस था 300। बहुत अच्छा था। और इस स्वेटर को देखो, पिंक के स्वेटर को, गला कहाँ पर था मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ, और डिज़ाइन क्या था ये भी मुझे मालूम नहीं हुआ, इसलिए मैंने रख दी। ये हुडी,
कुर्ती को, अच्छा नहीं लगा मुझे, है रख दो। और लेडीज़ के लिए यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा ना सारा सामान लेडीज़ का है और इसका प्राइस था 500 400। ये जैकेट था, लॉन्ग जैकेट। दुकानदार तो मुझे अच्छी तरह से दिखा रहे हैं पर मैं लूँगी नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और इन सब स्वेटर का दाम था 200। बहुत अच्छा था, बहुत मोटा मोटा था, ठंड के दिनों में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। और इस वाले स्वेटर का दाम था 300। अच्छा था, बहुत ज़्यादा मोटा था ये वाला भी। और नीचे में बहुत सारा स्वेटर है, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और ये देखो, ये क्रॉप स्वेटर है, इसका प्राइस था 200। और इस वाले का भी सेम ही था, इस वाले का भी 200 ही था। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सब जैकेट का दाम था, बॉयज का था 500। यार इतना भीड़ देखो, इतना भीड़। अभी आ गई हो हम लोग कुर्ती के दुकान में। इन सब कुर्ती का प्राइस था 200। बहुत सारा डिज़ाइन था और इस कुर्ती के साथ पहनने के लिए ये कितना सुंदर सुंदर ये लॉन्ग पैंट ही बोलते हैं शायद, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ये देखो, ये कितना मतलब कलर कितना क्यूट है ना। लॉन्ग पैंट मुझे भी मालूम है मगर इसका असली नाम मुझे नहीं मालूम। और इसका भी दाम था 200। वाइट कुर्ती बहुत क्यूट है, इसका भी सेम ही प्राइस था 200। ये था फॉर्मल लॉन्ग पैंट और इसका प्राइस था 200। ये ब्लैक कलर अच्छा ही है, देखो 200 में अच्छा ही मिल रहा है। और ये देखो, ये भी है बॉयज का जैकेट, इसका भी दाम सेम ही 500। यह है बॉयज का लॉन्ग पैंट, इसका भी प्राइस 200 है। छोटे बच्चों के लिए ये सब लॉन्ग पैंट और इन सब का प्राइस था 100। और ये देखो एकदम लॉन्ग पैंट और ये स्वेटर एक साथ, इनका प्राइस था 450 400 300 250। इसको शायद बोलते हैं सॉल और इसका प्राइस था 200। बहुत सारी थी, आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखाने के लिए दिल से पूरी मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी मेरी सहायता करिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसका कलर तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये है क्रॉप टॉप्स, इन सब का प्राइस था 200। बहुत सारी थी, बहुत सारा डिज़ाइन, बहुत सारा कलर, पर सबका प्राइस था सेम 200। अब लोग कुछ भी ले सकते हो। मेरा मन तो कर रहा था कि सभी ले लूँ पर क्या करूँ, फिर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं एक एक करके। सब क्रॉप टॉप्स अच्छे ही थे, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब इतना है कि आप लोग देख देख कर थक जाएंगे। पर इसमें भी कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। पर ये क्रॉप टॉप्स का कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, गर्मी के दिनों में पहनने के लिए अच्छा है। आ गई हो लेडीज़ के स्वेटर की दुकान में। इन सब का प्राइस था 500। ये बहुत ज़्यादा मोटा मोटा था। और इन सब चुन्नी का प्राइस था 200। बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर था और ये नेट का था। चुन्नी बहुत प्यारा प्यारा था। इन सब चुन्नी को देखकर मैं आप लोगों को कौन सा चुन्नी दिखाऊं, मेरा ना दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ अभी और अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। ऐसा लॉन्ग पैंट सब दुकान में है। और ये देखो, ये नाइटी है और इन सब का प्राइस था 200। इन सब चप्पलों का दाम था 100 150 200 और ये 500 थोड़ा ज़्यादा था, शायद 300 250 में मिल जाएगा। पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये सब सैंडल, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी ना। इन सब शूज़ का दाम था शूज़ के हिसाब से 500 300। इन सब स्वेटर का दाम था 500। इन सब शूज़ का भी दाम 500 था। मैंने इन सब का दाम नहीं पूछा। फिर से आ गई हो अलग कुर्ती के दुकान में और इन सब कुर्ती का दाम था सेम ही 200। यहाँ पे बहुत सारी कुर्ती की कलेक्शन थी, शॉर्ट कुर्ती भी है, लॉन्ग कुर्ती भी है।
जब भी मेरे सामने ढेर सारे कपड़े होते हैं ना, पता नहीं मेरी आँख शांति से क्यों नहीं रहती। इधर भी देखती है, उधर भी देखती है, उसको भी लेती हूँ, उसको भी लेती हूँ और खोल के भी देखती हूँ। शायद दुकानदार बहुत नाराज़ है मुझसे, पर मैं क्या करूँ, मेरी आँख जिधर भी जाती है उसके साथ मेरा हाथ भी जाता है। ऊपर में जो कुर्ती है उसका प्राइस था 450। इन सब कुर्ती का जो कपड़ा है ना वो अच्छा है, कॉटन की तरह है, पर रियल कॉटन भी नहीं है। ये है छोटे छोटे लड़कियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। इसका प्राइस था 500। उनका ब्लाउज और इसका प्राइस था 200। जो भी बोलूं, पर इन सब ब्लाउज का कलर ना बहुत अच्छा था, सीधा आँख पे लगता है इन सब का कलर। फैंसी बाजार के सब कपड़ों में से ये ब्लाउज ही है जो सबसे कलरफुल है। यह है कुर्ती सेट और इन सब का प्राइस था 730, 430, 630 और ये सिंगल कुर्ती का सेम ही प्राइस था 200। यहाँ पे सिंगल कुर्ती का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। सब दुकान में कुर्ती बहुत सारी है, सब दुकान में अलग अलग डिज़ाइन है, पर कुर्ती का प्राइस सेम ही था 200। उन सब कुर्ती का भी सेम ही दाम था। आ गई हो बैग के दुकान में और इन सब का प्राइस था 300, 200, 400, 500। बैग के हिसाब से प्राइस है। बहुत सारा यहाँ पे कलेक्शन है और इन सब का प्राइस भी सेम ही था 200, 150, 100, 300। आप लोग शायद दुकानदार कम कर देंगे अगर आप लोग कम करने की कोशिश की तो। इन सब का प्राइस भी था 200। आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, सबका प्राइस 200 ही था। इन सब पैंट का प्राइस था 250। 250 में बहुत अच्छा यहाँ पे पेन मिल रहा था, अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। इन सब जींस का दाम था 500। सब पैंट का डिज़ाइन अलग अलग था, सबका प्राइस सेम ही था, 500 ही था। और इन सब स्वेटर का दाम था 500। इस समय में तो फैंसी बाज़ार में स्वेटर का कलेक्शन सबसे ज़्यादा है, जो चाहे आप लोग ले सकते हो। बहुत सारा डिज़ाइन है, बहुत सारा कलर, अरे यार क्या ही बोलूँ मैं, आप लोग ही देख सकते हो वीडियो में। इन सब बैग का प्राइस था बैग के हिसाब से 100, 200, 250 ऐसा। और इन सब जैकेट का भी, गर्ल्स के जैकेट का भी प्राइस था 500। इन सब का दाम था 100 और नीचे में जो है उसका प्राइस था 50। झूठ नहीं बोलूँगी, पर नीचे में जो प्लास्टिक का हेयर क्लॉथ था ना, उन सबको ना एक दूसरे दुकान पे 10 रुपये में मिल रहा था और यहाँ पे तो 50 में बेच रहा है। इन सब इयररिंग का प्राइस था 100 और 50। ज़्यादा बड़ा नहीं था ये इयररिंग सब, पर बहुत ज़्यादा क्यूट था। इन सब बैंगल्स का दाम भी 100, 200 ऐसा था। इन सब एसएमएस ज्वेलरी का दाम था 450, 500, 600।
और ये सब इयररिंग का दाम था 100। मैं वीडियो में सब ज्वेलरी को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर पीछे में जो है ना वो सब फोकस नहीं हुआ, सिर्फ सामने वाला ही आप लोगों को दिखा पाई। इन सब का प्राइस था 500 450। इन सब हैंडबैग का दाम था 200 150 250। ये बड़ा बड़ा बैग जो ये पिंक कलर का है ना, उसका प्राइस था 150। और इन सब बैगों का प्राइस ना मैंने नहीं पूछा दुकानदार से। ये है लड़कों के जैकेट, इन सब का प्राइस था 500 और वो हाई नेक का प्राइस था 400। ये है सादर मेखेला, इसका प्राइस था 500। पर डिज़ाइन और कपड़े के हिसाब से अलग अलग था प्राइस, पर नीचे में जो है ना उस सब का प्राइस था 500 ही। और इन सब का मैंने दाम नहीं पूछा। आ गई हो और एक कुर्ती के दुकान में स्वेटर इन सब स्वेटर का दाम था 300 और 200। सबका दाम था 900। ऊपर से आप लोगों को दिखा देती हूँ फैंसी बाजार का नज़ारा। और जब देर हो जाएगी ना तब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये है और एक 10 रुपये का दुकान, जो भी लो यहाँ का सब सामान आप लोगों को 10 रुपये में मिल जाएगा। इन सब झुमके का प्राइस था, वो बड़ा वाला है ना उनका प्राइस था 200 और उससे थोड़ा सा छोटे वाला 100 और नीचे वाला 550। और ये सब नेकलेस का प्राइस था 200 300 150 और 100 डिज़ाइन के हिसाब से प्राइस है। सब झुमके का भी प्राइस सेम ही था 100। और इन सब का 50। ज़्यादा सामान मैंने नहीं खरीदा। हाथ में कंबल लेकर मैं अभी जा रही हूँ ट्रेन स्टेशन पे। पूरा बॉडी हाथ कमर एकदम दर्द कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कब घर पहुँचूँगी और पूरे बेड पर सो जाऊँगी। प्रणाम नरेंद्र मोदी जी। थोड़ा सा अपना चक्कर दिखा देती हूँ। और हम लोग ना जल्दी से जाकर ट्रेन पर बैठ गए और खाने लगे। मोटी किस्मत क्या करे, ट्रेन यहाँ से जाने वाला था 4:30 पे, पर देर से गए। वहाँ से निकले हम लोग 5:11 पे। कामाख्या स्टेशन पे तो हम लोगों को कम से कम 1.5 घंटा रुकना पड़ा। अभी ये देखो कौन सा स्टेशन था पता नहीं, पर लाइट एकदम फोटो की फिल्मों की तरह चल रहा था। ऐसे तैसे जैसे तैसे करके हम लोग पहुँच गए हो। अभी हम लोग घर पे जा रहे हो। रास्ते में कुछ खाऊंगी ऐसे सोचकर हम सब जा रही थी, पर ट्रेन लेट था इसलिए सब दुकान बंद हो गया और हम लोगों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। ऐसे ही भूखा पेट लेकर हम लोग अभी घर जा रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।